एकांत से बाहर आए भगवान जगन्नाथ आज भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रभु। एस्ट्रोनॉट नंबर 634 बने शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन में हुआ ग्रैंड वेलकम। भारत के नाम पहला संदेश, बोले देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ। आज ओडिशा के झारसुगुड़ा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, दोपहर 3 बजे लौटेंगे जशपुर। दोकड़ा गांव में रथ यात्रा में होंगे शामिल। ग्वालियर से बेंगलुरु का सफर हुआ आसान, साप्ताहिक ट्रेन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया सफर। पाखंडी बाबा के आश्रम से मिले सेक्स टॉयज, डोंगरगढ़ में गोवा जैसा आश्रम कई प्रॉपर्टी योग सिखाने के नाम पर युवाओं को बनाता था टारगेट। आगरमालवा में आकाशीय बिजली की चपेट में आए ग्रामीण, हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत, 2 घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जय जगन्नाथ। आप सभी दर्शकों को, चूंकि पुरी में आज रथ यात्रा की शुरुआत हो रही, तो एक बार जहां भी आप मौजूद हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी कोने में, तो आप जगन्नाथ जी को प्रणाम कीजिए और बोलिए मेरे साथ जय जगन्नाथ। तो आज सबसे पहली खबर यही हमारी है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में हर वर्ष इसकी शुरुआत होती है। पुरी में इस यात्रा का धार्मिक लाभ लेने के लिए लाखों देशी और विदेशी श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां श्रद्धा की डोर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे जाएंगे। और बल्कि भारत भर में ये पावन त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। ये देखिए रथ यात्रा हम सांकेतिक तौर पर आपको दिखा भी रहे हैं। आप हमारे साथ, अगर आप पुरी नहीं जा पाए तो आप IBC24 के साथ ही यहीं पर जगन्नाथ रथ यात्रा को आप देखिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पानी में भीगने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे। मैं आपको उस पौराणिक कथा के हिसाब से बता रहा हूं। 15 दिन चले इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर विश्राम के लिए गए। अपने महल से मौसी के घर की इस यात्रा को आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की सवारी विशाल रथों से निकलती है। लाखों श्रद्धालु इन रथों को खींचकर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित रानी गुडिंचा, जो उनकी मौसी हैं, भगवान की मौसी हैं, के मंदिर तक ले जाते हैं, जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद उनकी सवारी श्री मंदिर लौट आती है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जगन्नाथ मंदिरों से आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर के गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में निकाली जाने वाली रथ यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय के साथ हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। और सीधे हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुरी की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं। मान्यता ये है कि अगर आप यहां पर जाते हैं और रथ यात्रा को खींचते हैं, क्योंकि हर साल आप देखिए लाखों की संख्या में लोग यहां मौजूद रहते हैं, और सिर्फ देश से ही नहीं, यानी भारत देश से ही नहीं, दूसरे देशों से भी लोग यहां आते हैं और रथ यात्रा को खींचते हुए आगे ले जाते हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से आपके जितने भी पाप हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भव्य रथ यात्रा की बस शुरुआत आज से हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए गुजरात हम आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। यहाँ भी तैयारी है, आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ भगवान के साथ सुभद्रा और बालभद्र हैं, और ये अमित शाह का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। ये लाइव तस्वीरें अभी है, ये पहली वाली जो देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं अहमदाबाद से
जगन्नाथ रथ यात्रा की। इस दौरान आस्था अपरंपार दिखाई देती है। आस्था की यात्रा है और इस आस्था की यात्रा में यहां पर हर कोई साक्षी बनने के लिए मौजूद रहता है। अगर मान लीजिए वो पुरी नहीं पहुंच सका तो विभिन्न माध्यमों से अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में लोग जाते हैं, पहुंचते हैं और भगवान को याद करते हैं, भगवान को नमन करते हैं। और दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अभी हैं। ये पहली जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये अहमदाबाद गुजरात से लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ भी रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है और मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने सुपुत्र के साथ यहाँ पर, जय शाह के साथ यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। मंगला आरती में शामिल हुए हैं। भगवान कृष्ण के साथ बालभद्र और बहन सुभद्रा इस दिन यात्रा पर निकलते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। पुरी में इस यात्रा का बड़ा ही धार्मिक लाभ है और इस लाभ को लेने के लिए लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ श्रद्धा की डोर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे जाएंगे। और अब ये वडोदरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी देश के कोने कोने से IBC24 आपको तस्वीरें दिखाएगा। ये अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर वडोदरा की तस्वीर है। अब मैं शुरुआत में ही मैंने कहा कि अब ये पुरी के बजाय, पुरी में तो आप पहुंच जाएं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर नहीं पहुंच पाए तो जिस राज्य में हैं आप, उस राज्य में भी चूंकि अब ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है तो वहीं से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए प्रसाद तैयार हो रहा है यहाँ पर। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली भी लेकर चलते हैं। वहां पर किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, उसकी क्या तैयारी है। अब ये देखिए दिल्ली की तस्वीरें हैं। एक तरफ जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र और सुभद्रा तीनों यहां मौजूद हैं। ओडिशा की पावन नगरी पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। और इस खास इंतजाम में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंच रहे हैं अपने अपने शहरों से हैं, वहां भी तैयारी की गई। जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जगन्नाथ मंदिर से आज यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर के गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। CM साय के साथ हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वो अपने अपने शहरों की जानकारी देंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी क्या है और यहाँ कैसे मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है। रायगढ़ की जानकारी देंगे अविनाश पाठक और प्राची हमें जानकारी देंगी रायपुर की। लेकिन अविनाश, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। यहाँ पर लोग रथ यात्रा में कैसे शामिल होते हैं, कहाँ पर मनाया जाता है, उसकी क्या मान्यता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल जी, रायगढ़ की अगर रथ यात्रा की बात करें तो ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सरहदी राज्य उड़ीसा से लगा हुआ है। और जब हम रथ यात्रा की बात करते हैं तो पुरी की बात होती है। और मैं कहूंगा कि रायगढ़ में भी पूरी तरह से जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा निकाली जाती है। आप सोचिए कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 दिनों तक रथ यात्रा का माहौल हो, हर गली मोहल्लों में रथ यात्रा का माहौल हो। ये किस तरह का नजारा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और आज सुबह जबकि आज रथदूज है और आज प्रभु जो है जगन्नाथ स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं, तो उसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां रायगढ़ में चल रही हैं। और मैं इस समय 100 साल पुराने मंदिर जो राजापारा का मंदिर है वहां पे मौजूद हूँ। पहले मैं महाप्रभु के दर्शन आपको करवा दूं कि देखिए कल गर्भगृह से महाप्रभु बाहर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से आज प्रभु जो है 15 दिनों तक गर्भगृह, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लगातार उनका उपचार चला है, औषधि दवाइयां
काढ़े से उनकी जो उपचार होने के बाद अब महाप्रभु कल नेत्रोत्सव के बाद बाहर निकले हैं और आज सुबह से जो यहाँ के पुजारी हैं वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं। प्रभु को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद दोपहर 12 बजे से रथ यात्रा की तैयारियां हैं। और क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होगा, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद है। पंडित जी बताएंगे किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कुछ होने वाला है और आज जो रथ यात्रा है उसके बारे में बताएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं आगे भी आपसे बात करूंगा अविनाश, थोड़ी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आपने हालांकि जो बताया वो हमारे दर्शकों ने सुना, लेकिन पंडित जी जो बता रहे हैं उन तक आवाज़ नहीं हमारे दर्शकों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। देखिए अविनाश ने बताया कि जाहिर सी बात है रायगढ़ ओडिशा से लगा हुआ है, बॉर्डर है, यहाँ पे रथ यात्रा का खास क्रेज़ है। क्योंकि जैसे पुरी में रथ यात्रा मनाई जाती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, उसी तर्ज पर यहाँ भी 10 दिन तक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। अब आप जानते हैं प्राची से, प्राची यहाँ के बारे में तो लगभग छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। आज क्या तैयारी की गई है, खास इंतजाम किया गया है और कब से इसकी शुरुआत हो रही, कितने बजे से, इसकी जानकारी भी देखिए। अभी वहाँ माहौल क्या है ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आज देश भर के अलग अलग जगन्नाथ मंदिरों से रथ यात्रा जो है निकाली जाएगी और इस वक्त हम रायपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यहाँ पर जो अभी फिलहाल आरती चल रही है, आपको सीधे हम अपने दर्शकों को यहाँ पर हम लाइव आरती दिखा रहे हैं। IBC 24 में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और जो रथ यात्रा है वो लगभग 11 से 12 बजे के आसपास निकलने वाली है। लेकिन भक्तों को आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर आ चुके हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं। साथ में फूल प्रसाद और नारियल देकर चढ़ावा लेकर यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के सीधे दर्शन हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कराएंगे। देख सकते हैं आरती यहाँ पर चल रही है, लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आरती यहाँ पर जो लगातार चल रही है और भक्तों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो IBC 24 के दर्शकों को हम सबसे पहले तो यहाँ पर लाइव आरती दिखा रहे हैं, सीधे भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करवा रहे हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल मैं आपको मंदिर के बारे में बता दूँ, ये जो मंदिर है वो साल 2003 में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हर साल जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा के कुछ दिन पहले से ही यहाँ तैयारियाँ जो है शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो साज सज्जा है और जो साफ सफाई वो शुरू हो जाती है। इसके बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ लगभग 15 दिन के लिए बीमार होते हैं तो दोनों समय उन्हें औषधियों का काढ़ा चढ़ता है और काढ़ा चढ़ने के बाद जब नेत्र उत्सव मनाया जाता है उसके अगले दिन यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अभी फिलहाल मैं आपको मंदिर के यहाँ पर आपको मंदिर की सीधे तस्वीरें दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अगर साज सज्जा की बात करें तो यहाँ पर रंगीन जो मंदिर है उसको पूरे तरीके से सजा दिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, तोरण लगाए गए हैं। इसके बाद में आपको भगवान श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाएगी उसके लिए जो रथ बनाया गया है वो भी आपको दिखाऊंगी। मंदिर के बाहर तीनों रथ यहाँ पर बनाकर रखे गए हैं। और आपको एक बात इसमें और बता दूं कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो मंदिर है उसके बाद ये जो अवसर है वो केवल राजधानी रायपुर के इस जगन्नाथ मंदिर को मिलता है, जहाँ पर 3 अलग अलग जो रथ हैं वो बनाए जाते हैं और जिसमें एक में भगवान श्री जगन्नाथ सवार होते हैं, एक में उनकी जो बहन है सुभद्रा सवार होती है और एक में उनके भाई जो हैं बलभद्र सवार होते हैं। और साल में एक बार वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर भ्रमण पे निकलते हैं। अभी फिलहाल आप मंदिर की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही दर्शन करने पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रसाद वितरण हो रहा है, महाप्रसाद यहाँ पर बनाया गया है और लोग अपने घरों से भी प्रसाद लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि वो भक्तों में आज बढ़ जाए। अभी मैं अपने कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद से चाहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार से लगातार लोग आ रहे हैं और मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं रथ जो है वो बनाकर यहाँ पर रखा गया है। 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में 3 अलग अलग रथ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें एक भगवान श्री जगन्नाथ का है, दूसरा उनकी बहन सुभद्रा का और तीसरा उनके भाई बलभद्र का है। ये तीनों रथ में आज सवार होकर भगवान श्री जगन्नाथ शहर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में जो छेरा पहरा की रस्म है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका आज निभाने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज भक्तों में इस पूरे अच्छा प्राची, आप छेरा पहरा के रस्म की बात कर रही हैं,
छेरा पैरा क्या वही रस्म है जब जगन्नाथ रथ यात्रा आगे आगे चलती है तो उसमें झाड़ू लगाना होता है, क्या यही रस्म है? जरा ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल, छेरा पहरा की जो रस्म है वो बहुत ही पुरानी एक रस्म है, जिसमें कहा जाता है कि सोने के झाड़ू से जो प्रदेश का मुखिया होता है वो झाड़ू लगाता है, ताकि ये जगन्नाथ भगवान जी के सम्मान में ये जो रस्म है वो की जाती है। आगे आगे जो पूरा स्थान है, जो पूरा रास्ता है, उसे सोने के झाड़ू के माध्यम से पवित्र किया जाता है और पीछे पीछे जो भक्त हैं वो रथ को खींचते हुए उसी रास्ते से बिल्कुल, यानी पीछे पीछे वो क्या भव्य नजारा होगा। हालांकि भगवान का हर रूप और स्वरूप बड़ा अद्भुत होता है कि अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप तो प्रयागराज की पतित पावनी धरती पर थे भी, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश आपने, और छेरा पैरा रस्म के बारे में आपने बताया। प्राची, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ रथ यात्रा की हर एक तस्वीर, जैसे ये रथ चल रहा है स्क्रीन पर हमारे, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आपको IBC 24 देगा। रथ यात्रा से जुड़ी हुई हर खबर आपको IBC 24 पर मिलेगी, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जैसे कि नोएडा सेक्टर 2 के केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है, भीषण आग है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से लाखों का अब तक नुकसान हुआ है और आशंका ये है, देखिए तस्वीरें देखिए, आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। यानी आशंका शॉर्ट सर्किट है, यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 2 की फैक्ट्री है जो आप देख रहे हैं। सेक्टर 2 औद्योगिक इलाका है, केमिकल फैक्ट्री है, और जाहिर सी बात है केमिकल फैक्ट्री में तो आग और भी तेज़ी से धधकती है और भी तेज़ी से पकड़ती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, लेकिन अब तक जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग लाखों का नुकसान हो चुका है। क्या आपने कभी किसी रेलवे ट्रैक पर कार को दौड़ते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहा हूं भाई, रेलवे ट्रैक पर तो ट्रेन चलेगी, कार की मैं बात कैसे कर रहा हूं? लेकिन मैं जो भी बात करता हूं उसके पीछे एक लॉजिक होता है। चूंकि ये IBC 24 है, बिना लॉजिक के कोई और बात करता होगा, लेकिन IBC 24 लॉजिक से बात करता है। अगर नहीं देखा है तो चलिए आपको दिखा देते हैं। असल में क्या हुआ, एक महिला ने रेलवे ट्रैक को सड़क समझ लिया। एक महिला थी, उसने रेलवे ट्रैक को सोचा कि सड़क है और पटरी पर ही अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाने लगी। महिला की इस हरकत से अफरा तफरी मच गई। अपनी जान के साथ साथ इस महिला ने कई लोगों को भी खतरे में डाल दिया। ये मामला छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के शंकरपल्ली का है और इस घटना से जुड़ा वीडियो अब खूब वायरल भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं अपने अपने मोबाइल पे। वायरल वीडियो में एक महिला अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर तेजी से लेकर चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि शताब्दी ट्रेन चली जा रही है भाई इस रफ्तार से। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर मौजूद लोगों ने महिला को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की कि ऐसा ना करो बहन जी, लेकिन महिला ने किसी की सुनी ही नहीं और अपनी इस हरकत से रेलवे कर्मचारियों को चौंका दिया। अब रेलवे कर्मचारी भी घबरा गए कि भैया ये कार कैसे चलने लगी रेलवे ट्रैक पर। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 10 से 15 ट्रेनें रोक दी गई, कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल महिला कौन है और कहां की रहने वाली है ये बहुत पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेलवे ट्रैक पर एक कार आ गई ये तो बड़ी बात है। ये जानकारी अभी सामने नहीं आई कि महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, लेकिन एक बात है कि ये शराब के नशे में धुत थी पूरी तरीके से, ये भी जानकारी मिल रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा की हर एक खबर आपको IBC 24 पर मिलेगी, लेकिन आगे देखिए श्रवण तंबोली के साथ दनादन 10 खबरें।